हेलो दोस्तों, किसी समय पाकिस्तान और उसके जैसे कई देश भारत का अभिन्न भाग थे। वहीं लगातार मुगलों के आक्रमण के कारण वे हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन हिंदू धर्म के कई मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और दुर्ग आज भी कई देशों में स्थित हैं। उन्हीं में से एक है भगवान शिव को समर्पित और महाभारत काल से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का कटास राज मंदिर। कटास राज मंदिर पाकिस्तान के चकवाल जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की कथा भगवान शिव द्वारा माता सती की याद में बहाए गए आंसू तथा महाभारत काल में पांडवों को मिले वनवास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कटास राज मंदिर का सबसे प्राचीन इतिहास भगवान शिव और माता सती के आत्मदाह से संबंधित है। जब माता सती ने अपने पिता राजा दशरथ द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत दुख और अवसाद में चले गए थे। उन्होंने भयंकर तांडव नृत्य किया था, जिसे किसी प्रकार देवताओं और भगवान विष्णु के द्वारा शांत करवाया गया था। इसके बाद भी भगवान शिव अत्यंत दुखी थे और माता सती के विरह में शिव जी की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान शिव माता सती की याद में इतना रोए थे कि उनके आंसुओं से 2 कुंड निर्मित हो गए थे, जिसमें से एक कटास राज मंदिर में है तो दूसरा राजस्थान के पुष्कर में है। कटास राज मंदिर में स्थित इस कुंड को कटाच कुंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस कुंड के बारे में एक और कथा प्रचलित है जो महाभारत से संबंधित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों के बीच द्रुत क्रीड़ा हुई थी और इसी के फलस्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था। जब पांडवों ने अपने वनवास काल का कुछ समय इस क्षेत्र के आसपास भी बिताया था। वनों में भटकते हुए जब पांडवों को प्यास लगी तो उसमें से एक पांडव इस कटाच कुंड से जल लेने आया। उस समय इस जगह को द्वैत वन के नाम से जाना जाता था, जो पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। उस समय इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था। उसने जल लेने आए पांडवों से अपने सवाल का जवाब देने पर ही जल लेने को कहा। जब पांडव जवाब नहीं दे पाया तो यक्ष ने उसे मूर्छित कर दिया। इस तरह एक एक करके सभी पांडव आए और मूर्छित होते गए। अंत में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर आए और यक्ष ने उनके सामने भी यही शर्त रखी, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इससे यक्ष ने इतना प्रसन्न हुआ कि उन्होंने सभी पांडवों को वापस चेतना में ला दिया और उन्हें वहां से जल पीने की अनुमति दे दी। दोस्तों, 7वीं शताब्दी के बाद भारत की पश्चिमी सीमा लगातार मुगलों के आक्रमण और लूटपाट को देख रही थी। मुगलों की बर्बर सेना आती, बिना युद्ध के नियमों के युद्ध करती, आम प्रजा पे भयंकर लूटपाट और मारकाट मचाती और मंदिरों गुरुकुल को नष्ट कर देती थी, फिर वापस चली जाती थी। इसी तरह मुगलों की सेना के द्वारा गांधार, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान है, वहां स्थित तक्षशिला विश्वविद्यालय का विध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद मुगलों सेना आगे बढ़ी और हुई कटाच राज मंदिर भी पहुंची और वहां पर भी उसने बहुत सारा विनाश किया, जिससे मंदिर का कुछ भाग नष्ट हो गया है। दोस्तों, आज भी लेकिन आस्था पाकिस्तान में बनी हुई है इस मंदिर के प्रति। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।